जन कल्याण पर्व केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं समाज परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिनका सृजन किया है वो जन जन तक पहुंचे। इस लोक कल्याण पर्व में उत्सव के रूप में जो छूट गए हैं उन्हें चिन्हित करेंगे और कहीं कोई किसी प्रकार की कमी बाधा है तो उसको दूर करेंगे। दिलजीत दोसांझ का दीदी आज शो हो रहा है, कई तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। काहे का? दिलजीत दोसांझ एक गायक का शो इंदौर में हो रहा है, उस पर कई तरह के आरोप हिंदू लग रहे संगठन हैं। भी हिंदू संगठन विरोध कर रहा है उसकी खालिस्तानी को लेकर भी कुछ बयान उनके द्वारा दिए गए थे। देखिए, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्त कोई भी दिल दिमाग इन शांत क्षेत्रों में, क्योंकि मालवा तो वो भूमि है जहाँ किसी प्रकार का कोई उत्पाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जो प्रोग्राम हो रहा है दीदी, उसके अंदर शराब भी परोसी जा रही है, नॉनवेज भी परोसा जा रहा है, उसका विरोध लगातार हिंदू संगठन कर रहे हैं। कितना सही मानते हैं? देखिए, हमारी संस्कृति के अनुरूप तो नहीं है और जो संगठन नेतृत्व कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। दीदी, कितना सही मानते हैं इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, एक बाहर से सिंगर बुलाया जाता है और शराब और नॉनवेज परोसा जाता है? ये पूरी तरह से गलत है। 2047 का स्वर्णिम भारत जिस प्रकार की संतति, जिस प्रकार की युवा पीढ़ी की अपेक्षा करता है, वो संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, भारतीय संस्कृति संस्कारों से रची बसी हो। यदि इन सब ये जो आप बता रहे हैं कि शराब पार्टियां और नॉन वेज, ये सब भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल हैं और व्यक्तित्व विकास के निर्माण में बाधक भी मानती हूँ मैं तो इन्हें। दीदी, क्या आपको लगता है इंदौर की जो बिगड़ती हुई तस्वीर है उसमें इस तरह के कॉन्सर्ट का, इस तरह के आयोजनों का बड़ा हाथ है? निश्चित रूप से है। इनका अभी नाइट कल्चर अपन सब ने मिलकर बंद कराया तो मुझे लगता है काफ़ी राहत सब लोग महसूस कर रहे हैं। और इन प्रकार के कार्यक्रमों को माँ अहिल्या की इस पावन नगरी में, जबकि हम उनको 300वां जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम की कोई अनुमति कहीं नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। बजरंग दल लगातार इसको लेकर विरोध कर रहा है, अभी नीचे भी जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, इस संबंध में शासन के जो दिशा निर्देश हैं उन्हीं के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसको जो अनुमतियां शासन के निर्देशों के अनुक्रम में ही दी जा रही, कहीं पर किसी भी तरीके का कोई वायलेशन नहीं। विषय मुक्त शहर बनाने को लेकर जहां पर प्रशासन ने शराब बिक्री, नशे को बेचे जाने को लेकर अनुमति प्रदान करी है, जहां महिलाएं और युवतियां रहेगी वहां पर नशा परोसा जाएगा, वहां मांसाहार के स्टॉल लगे हैं। कल जाकर हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां देखकर आया है। इसका हम विरोध करते हैं। ड्रग्स पेडलर पकड़ाए हैं। बड़े समाचार पत्रों की खबर है कि इसी कार्यक्रम में ड्रग्स सप्लाई करने वाले थे, तो 2 ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं। बाकी ऐसे कितने ड्रग पेडलर हैं जो अभी तक पकड़ाए नहीं हैं? उनके लिए आपकी क्या योजना है? कंसर्ट में सम्मिलित होने वाली युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने वहां कोई चिंता नहीं की। महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग व्यवस्था नहीं की गई है। बड़ी बड़ी शराब कंपनियों के स्टॉल वहां कल रात तक लगे हुए थे, बियर कंपनियों के स्टॉल वहां लगे हुए थे। शर्म की बात है कि पानी का कोई स्टॉल नहीं था, किंतु शराब और बियर के 20 से 22 स्टॉल थे, जिसकी वीडियोग्राफी भी कल की गई है। यह शहर के लिए बड़ा ही चिंतनीय विषय है और बजरंग दल इस पे कड़ी आपत्ति लेते हुए ऐसे कंसर्ट को निरस्त करने की मांग करता है। उसी मांग के साथ हम जिलाधीश महोदय के सम्मुख उपस्थित होकर अपना विरोध ज्ञापन के रूप में प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं। आज यदि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा की गई मांग पूरी नहीं होती है तो समाज हित के लिए, इस शहर की संस्कृति को बचाने के लिए 2000 बजरंगी सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी पूरी योजना बना ली गई है और इसका पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे आप लोग? कार्यक्रम स्थल पर कल भी हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था, शांतिपूर्ण तरीके से हमने वहां निरीक्षण किया था। आज भी हम वहां निरीक्षण करने जाएंगे और वहां शराब परोसी जाएगी। तो मैंने जैसा आपको बताया, 2000 बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल के इसका विरोध करेंगे।